हम संसद में, लोकसभा में हमने एक बिजनेस लिस्टेड किया, प्रदूषण पे चर्चा का लिस्टेड था। वो तो मेंबर है ना अखिलेश जी, उन्होंने इतना हंगामा किया कि वो बिजनेस हो नहीं पाया। अगर वो इतने ही चिंतित है तो लोकसभा में उनको चर्चा करनी चाहिए थी ना, उनका भी पक्ष क्या है वो सामने आता और सरकार का पक्ष क्या है वो सामने आता और सरकार क्या प्रयास कर रही है वो सामने आता। अब तो वो राजनीति कर रहे हैं। मगर राहुल गांधी का हमने चर्चा के लिए उनको बोला भी था, मगर तो हमने लिस्टेड किया ना बिजनेस, आपने होने नहीं दी ना चर्चा, आपने हंगामा किया, हंगामा करके सदन को स्थगित किया। एक कल आपके ही साथी मंत्री बीकानेर में थे, आप जब अशोक गहलोत शासन में थे तो प्रस्ताव तो उन्हीं का ही था ना, वो अपने प्रस्ताव को क्यों नहीं देखते हैं। और अब तो हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र जी यादव साहब ने पूरा क्लियर किया है, प्रतिबंध लगाया है। तो अब तो दिक्कत कोई भ्रम रहना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत है भी नहीं। अरावली की रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है अभी वो भ्रम फैला रहे हैं, वो तो ऐसा है, देखिए अब 2024 में नहीं फैलाया भ्रम कि संविधान खतरे में है, संविधान ये बदल देंगे, रिजर्वेशन खतरे में है। तो ये एजेंडा सेट करने के लिए कांग्रेस कई बार भ्रम फैलाती है, उसी का ये पार्ट है। अखिलेश का एक बयान है कि एक जो प्रदूषण है वो अब दिल्ली से होके अब यूपी में आ गया है, जिससे एक मैच कैंसिल कर दिया वहाँ पे। उसको लेकर उन्होंने बयान दिया कि भाई जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है सरकार रोक नहीं पा रही है, रोक नहीं लगा। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए तो हर सेक्टर में उन्होंने सुधार किया, हर सेक्टर में काम किया। ये भी एक सेक्टर था कि पुराने कानून जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, ऐसे कानून हटने चाहिए, रद्द होने चाहिए या आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन होना चाहिए। ऐसे हमने 1562 कानून पहले समाप्त कर दिए। और अभी जो शीतकालीन सत्र हमारा लोकसभा और राज्यसभा में हुआ, उसमें भी एक बिल आया, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल। उसमें 71 ऐसे कानून थे जिनमें कुछ हटाए, कुछ में संशोधन किया। उसमें एक ऐसा कानून है जो बहुत प्रभाव डाल रहा है, वो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। 1925 में एक ऐसा कानून बना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के हाईकोर्ट की सीमा के अंदर रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ये अगर कोई जमीन खरीदेंगे या कोई विल करेंगे तो विल को प्रोबेट कराना पड़ेगा, और मुसलमानों के लिए ये प्रोबेट कराना जरूरी नहीं था। तो ये विभेदकारी कानून था। हमारा संविधान लागू होने के बाद हम धर्म और जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि ये जो भेदभावपूर्ण कानून है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, इसको रद्द करना चाहिए। तो हमने इसको रद्द किया। बदलने की क्या जरूरत पड़ी, मतलब उनको बदलने कानून डिमांड थी वहां। उन्होंने कहा भाई ये हम कोई बिल कराते हैं तो प्रोबेट करानी पड़ती है, और मुस्लिम कराता है बिल तो उसको प्रोबेट नहीं करानी पड़ती। तो ये डिमांड आई और भेदभावपूर्ण था कानून, इसलिए बदला। भेदभावपूर्ण कानून था इसलिए बदला क्योंकि संविधान हमारी समानता की बात करता है। सोनिया गांधी ने भी कहा मैं संशोधन होने चाहिए, ऐसी डिमांड फील्ड से आती रही है। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, अगर वो फील्ड में गया है तो उन्होंने भी ये डिमांड सुनी है कि संशोधन होना चाहिए। और जब शरद पवार इस देश के कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर के लोग मेरे से मिलने आए, जो एग्रीकल्चर के खेती में लगे हुए लोग थे वो मिलने आए, और उन्होंने कहा